welcome to Ecoholics News Analysis. We are come back with another video. एक हम आज नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें राहुल गांधी और अभिजीत बनर्जी के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है किस बात को लेके, ऑन द कोविड पेंडेमिक को लेके। मींस राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू किया है किसके साथ, अभिजीत बनर्जी के साथ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हु इज़ अभिजीत बनर्जी। तो देखिए, अभिजीत बनर्जी का आप जैसे यहाँ पे फोटो देख पा रहे होंगे, अभिजीत बनर्जी एक इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। कौन थे? इंडो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला है किसमें, इकोनॉमिक्स में। किसमें मिला है? इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला है। कब? 2019 में, फॉर द कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि सोशल इश्यूज के लिए इनको, या ये गरीबों के वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया, इस बात के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स में। तो सबसे पहले सुबह कल 9 बजे एक ट्वीट आया था 9 AM पे। उसमें राहुल गांधी ने बताया कि मेरी आज कन्वर्सेशन है किसके साथ, नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी। किसको लेके? कोविड क्राइसिस को लेके। टू ज्वाइन द कन्वर्सेशन एंड फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। ट्वीट के बाद इन्होंने, अब देखिए क्या क्या बातें हुई इन दोनों के बीच में, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन फैक्ट्स के हम ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो डिस्कशन हुआ वो डीबीटी और मनरेगा। आप देखिए, राहुल गांधी की यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है। 2014 के पहले जो इनकी दो प्रोमिनेंट स्कीम्स थी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पर चर्चा करी गई। अब देखिए, मोदी गवर्नमेंट में भी डीबीटी का यूज किया जा रहा है और मनरेगा स्कीम का यूज किया जा रहा है, तो इसी बात को लेके ही चर्चा हुई है। तो डीबीटी आप 2013 में लॉन्च किया गया यूपीए के गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें एलपीजी सब्सिडी जो थी सबसे प्रोमिनेंट इनका योजना था उसमें। और आप देखिए, मनरेगा जो है वो 2006 में लॉन्च हुआ था यूपीए गवर्नमेंट में, और 100 डेज का इन्होंने किसानों को या फिर लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अभिजीत बनर्जी क्या कहते हैं, द रियल प्रॉब्लम इन द वेरी शॉर्ट रन इज दैट दीज पॉलिसीज, गुड पॉलिसीज पुट इन प्लेस बाय द यूपीए गवर्नमेंट। यानी अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ही बातें कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी वो काफ़ी ही अच्छी थी, बट आर इनएडिक्वेट, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन अ सेंस एब्सोल्युटली एम्ब्रेस्ड देम, लेकिन जो हमारी प्रेजेंट कौन, मोदी गवर्नमेंट है, उन स्कीम्स को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अभिजीत बनर्जी सेड द गवर्नमेंट नीडेड अ मैकेनिज्म विद विच द सेंटर वुड ट्रांसफर द मनी टू स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, अभिजीत बनर्जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सेंटर को क्या करना चाहिए, खुद सारी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से बचना चाहिए, और जो भी मनी है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स में डाइवर्सिफाइड कर देना चाहिए। द रियल चैलेंज इज फॉर द पीपल हु आर नॉट कवर्ड बाय द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आज के टाइम में है कि हमारे पास लोग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ जुड़े नहीं हैं। जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं वो आज इन सब स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ये भी अभिजीत बनर्जी अपनी बात में ऐड करते हैं। आगे देखिए, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर किस बारे में बात हुई है, बिगर स्टिमुलस पैकेज। अब देखिए, आप लोग को पता होगा कि रघुराम राजन के साथ भी बात करी थी राहुल गांधी ने, और उसके बाद यहाँ पे अभिजीत बनर्जी के साथ भी ये कन्वर्सेशन करते हैं। तो इसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आ रहा है कि जो अभिजीत बनर्जी चाहते हैं कि जो स्टिमुलस पैकेज, राहत पैकेज जो दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो काफ़ी कम है। आप एक बार जरा नज़र डालिए कि जर्मनी ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का 2019 के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का 60% डोनेट किया है कोविड-19 रिलीफ के लिए। वहीं इटली ने 44%, फ्रांस ने 26%, यूके ने 21%, यूएस ने 14% और स्पेन ने 12%। अब इंडिया का जो है डाटा वो काफ़ी कम है, किसके अकॉर्डिंग, अभिजीत बनर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस टाइम हमें कहीं ना कहीं बड़े स्टिमुलस पैकेज की ज़रूरत है। आप एक चीज़ समझिए, देखिए लोगों के पास क्या है, लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। लोगों के पास लिक्विडिटी क्रंच है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ऐसे स्टिमुलस पैकेज जो कि 60% जो बिलो हैं, जैसे फॉर सपोज करिए 1 से लेकर 100 तक लोग हैं, तो 60 से 100 तक वाले बहुत अमीर लोग हैं, अगर हम ऐसा मान के चलें, तो 1 से 60 तक वालों को इन रिलीफ पैकेज को मिलना चाहिए। इनको रिलीफ पैकेज यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए सरकार को। अब देखिए, जिससे क्या होगा कि लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोगों का सामान खरीदने का जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब डिमांड इंक्रीज होगा तो मार्केट में प्रोडक्शंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अभिजीत बनर्जी क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज जो है वो काफ़ी कमज़ोर है हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का। आगे बढ़ते हैं।
एक और बात यहाँ पर कही जा रही है कि नेशनलाइज आधार कार्ड की ज़रूरत है इस टाइम हमको। आई थिंक नेशनलाइजेशन ऑफ द आधार वुड हैव बीन ग्रेट नाउ, स्पेशली फॉर माइग्रेंट्स के लिए ज़बरदस्त होता कि अगर उनको नेशनलाइज आधार कार्ड प्रोवाइड होता, जिससे वो क्या कर पाते। देखिए, अगर उनका आधार बिहार का भी है तो वो पीडीएस स्टोर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू मुंबई से भी सामान को खरीद सकते थे, एज वेल एज वो लोग नरेगा में भी काम कर सकते थे। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि नेशनलाइज आधार सिस्टम की कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सिस्टम में आज कमी महसूस करी जा रही है, जिसके द्वारा ही माइग्रेंट लेबरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गिव टेम्परेरी राशन कार्ड्स। अब देखिए, यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी सस्पेंशन हुए हैं राशन कार्ड्स में, उन सभी लोगों को राशन कार्ड्स प्रोवाइड करे जाएं, डेट इज टेम्परेरी राशन कार्ड तो उनको कम से कम प्रोवाइड किया जाए। द इकोनॉमिस्ट आल्सो सजेस्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ टेम्परेरी राशन कार्ड सिस्टम फॉर दोज इन नीड एंड द सस्पेंशन ऑफ अदर राशन कार्ड्स फॉर द टाइम बीइंग। तो लोगों को जो परमानेंट राशन कार्ड्स है उनको सस्पेंड करके लोगों को टेम्परेरी राशन कार्ड्स प्रोवाइड करे जाएं, जिससे कि जो हमारा फूड ग्रेन का जो सिस्टम है वो एनहेंस हो सके, जो ज़रूरतमंद है लोग उनके पास भी ये राशन कार्ड पहुंच सके और उनको खाने की कोई भी समस्या ना हो, ऐसा अभिजीत बनर्जी का कहना है। नेक्स्ट है, एक चिंता और जता रहे हैं अभिजीत बनर्जी, मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। अब देखिए, एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में माइग्रेंट लेबर्स माइग्रेट करेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ चेकअप सिस्टम अभी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एनहेंस नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि सेंटर को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि जो भी स्टेट से लेबरर आएगा दूसरी स्टेट में, वहां पर बिना उसका हेल्थ चेकअप के थ्रू वो जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द माइग्रेंट प्रॉब्लम कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अलोन। तो अकेले यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि माइग्रेंट लेबर को सॉल्व नहीं किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए सेंटर को इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हाउ द लॉकडाउन एंड्स। तो अब देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता जताई जा रही है कि लॉकडाउन को कैसे ख़त्म किया जाए। लगातार हमारे जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्टीप अभी भी करेंटली 46,000 केसेस हैं, 1500 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र क्या कर रहा है, टॉप कर रहा है, अकेले 500 डेथ महाराष्ट्र में हो चुकी हैं और 12,000 केसेस महाराष्ट्र में इस टाइम पे करंटली हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, वन इज हाउ टू अवॉइड अ चेन ऑफ बैंक्रप्सीज। तो देखिए यहाँ पर एक और अच्छी बात जताई है इन्होंने सरकार के लिए कि जो मोरेटोरियम पीरियड है सरकार ने जो दिया है लोगों को 3 महीने का, उसके ऊपर काफ़ी आभार जताते हुए अभिजीत बनर्जी कहते हैं कि ये सरकार का एक सराहनीय कदम माना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा जाता है, आई मीन द यूएस इज डूइंग इट वेरी एग्रेसिवली एंड इट इज़ अ रिपब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज डूइंग इट फॉर इकोनॉमिक सर्वाइवल। अब डिमांड की शॉर्टफॉल ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, लोगों के पास पैसा को पहुंचाया जाए, बिग रिलीफ पैकेजेस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएं। ठीक है, तो लोगों के हाथ में जब तक पैसा नहीं होगा तो लोगों की डिमांड रेस नहीं होगी। तो गाइस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं अभिजीत बनर्जी ने, किसके साथ, राहुल गांधी के साथ। और आप एक वीडियो और चेक कर सकते हैं रघुराम राजन की राहुल गांधी के साथ। देखिए, दोनों ने लगभग सेम बात कही है, बस जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है कि रघुराम राजन ने 65,000 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज की बात करी थी, लेकिन अभिजीत बनर्जी चाहते हैं कि इस रिलीफ पैकेज को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। तो दोनों का लगभग सेम है, दोनों बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, नोबेल विनर्स हैं अभिजीत बनर्जी जी। तो यहाँ पर उनकी बातों का सरकार के द्वारा ध्यान जाना चाहिए और राहुल गांधी जी ने इनिशिएट किया इस चीज़ को। आई थिंक आपको इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वो क्लियर हुआ होगा और देश की जो इस टाइम इकोनॉमिक स्थिति है उसके बारे में भी पता चला होगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू अदर पीपल। थैंक्स फ्रॉम द इकोहोलिक्स न्यूज़ एनालिसिस। थैंक्स अ लॉट वेरी मच। बाय।